I am Danish and you are watching my YouTube channel Science with Danish। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 8 लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम था लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स क्या है? मैंने आपको कुछ बताया होगा कि ये कुछ फाइटर्स जैसे है हमारी बॉडी के अंदर। आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, These are also known as suicidal bags। ये इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये सुसाइडल बैग्स हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करके दूसरों की हेल्प करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? इनके अंदर होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं हमारे RER के अंदर। ये देखिए, they contain several digestive enzymes which are synthesized by RER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली वीडियो में पढ़ा था। और which are contained by Golgi bodies and packed in lysosomes। अब देखिए, गोल्जी बॉडीज क्या होती है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि ये पैकिंग कुछ का काम करती है, पैकिंग मॉडिफिकेशन का। तो गोल्जी बॉडीज ना उसको जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसको अपने पास रखता है और फिर लाइसोसोम्स के अंदर पैक करके भेज देता है। तो ऐसे हमारे लाइसोसोम्स बनते हैं। और लाइसोसोम्स ना ऑटोलिसिस का प्रोसेस शो करता है। अब ये ऑटोलिसिस क्या है? ऑटोलिसिस क्या होता है? ऑटोलिसिस होता है सेल्फ ब्रेकडाउन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ऑटोलाइसिस क्या होगा? ये अपने आप को तोड़ देगा और दूसरों की हेल्प कर देगा। इसके तोड़ने से क्या होगा? इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो दूसरी चीज पर गिर जाएंगे और वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। और अब इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं कुछ। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया। अब जैसे बॉडी के अंदर वायरस एंड बैक्टीरिया है और इसको पता लगा कि वायरस एंड बैक्टीरिया आ गए हैं बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा? ये उनके पास जाएगा और वहां पे जाके फट जाएगा। फटने से क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे और वो क्या होते हैं, वो उनका जो साइड इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और वायरस इसका क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो वो इनको मार देंगे। और जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर कभी कोई सेल खराब हो जाता है तो ये उसके पास जाके भी उसके ऊपर फट जाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा सेल भी डाइजेस्ट हो जाता है। ये देखो, दे डिस्ट्रॉय वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज, या फिर ये पूरी की पूरी एक सेल ऑर्गेनेली को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जैसे मान के चलिए किसी सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली खराब हो गई है, तो ये क्या करेंगे? इनको एकदम से पता लग जाता है कि कहाँ कुछ तो खराब हो गया है। ये उसके पास जाएंगे और वहां जाके ब्लास्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे और ये उसको क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे अच्छे से। इट हेल्प्स इन सेलुलर डाइजेशन। हाँ, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जैसे फूड होता है ना, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड के ऊपर जाके जो हमने न्यूट्रिशन लिया है उसके ऊपर जाके ये थोड़ा सा अपने आप को रप्चर वगैरह कर लेगा और वहां से डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो इसके अंदर होते ही हैं। और लास्ट में इट डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड एंड इवन ओन ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग सेपरेशन। अब जैसे सेपरेशन के दौरान ना कुछ ऑर्गेनेल्स खराब हो जाती है, फट जाती है कहीं ना कहीं से, तो ये ना उनके ऊपर जाके बैठ जाता है और फट जाता है। इसका हर जगह पे सेम ही काम है, फटना फटना फटना। लेकिन इसका जो काम है फटने का वो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। ये सेल ऑर्गेनेली कर देता है और ये पूरे के पूरे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक इतना बड़ा सेल है, मान के चलिए सेल के अंदर इतनी सी ऑर्गेनेलीज है कहीं कहीं पे, तो और ये इतना सा है, ये जैसे इसके पास गया, ये खराब हो गई तो ये फट गया। और अगर इसको पता लगा कि सेल के अंदर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो बहुत सारे लाइसोसोम्स आकर फट जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलता है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।